किसान संगठनों के द्वारा आहूत पर भारत बंद के समर्थन में वाम दल के कार्यकर्ताओं सड़क पर उतरे। मोतिहारी स्टेशन रोड चरखा पार्क से चलकर मीना बाजार गांधी चौक मार्च एवं प्रदर्शन करते हुए छतौनी गोलंबर चौक पर NH 28 को घंटों चक्का जाम किया। भारत बंद 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ में था। जो 2020 बिजली बिल है, बिजली के निजीकरण का वो दस्तावेज है, उसकी वापसी के लिए, और जो मजदूर अधिकार संबंधित 44 पहले श्रम कानून थे उसको बदल करके मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड बनाया है। जिस 4 लेबर कोड में मजदूरों के सारे अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं। इन कानून की वापसी के लिए, कोड की वापसी के लिए भी है। और जो पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, और पेट्रोल, डीजल, बिजली का कीमत बढ़ने का मतलब है आज के ज़माने में ज़िंदगी की तमाम ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग महंगाई से परेशान हैं। पिछले साल की अपेक्षा कोई भी आप वस्तु बाज़ार में ख़रीदने जाएं, कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेने जाएं, वह 1.5 से दुगुना दाम पर मिल रहा है। लेकिन लोगों की आमदनी पहले की अपेक्षा घट गई है, तो जीवन बहुत कठिन हो गया है। सरकार बेपरवाह बन गई है। इन तमाम सवालों को लेके आज का भारत बंद है। लोग स्वतः बंद रखे हुए थे और एक तरह से भारत बंद पूर्वी चंपारण की धरती पर पूर्णतः सफल रहा। आज का भारत बंद मुख्य रूप से किसान संयुक्त समन्वय समिति, किसान महासंघ की तरफ से बंदी का ऐलान किया गया था। बहुत पहले चूँकि इसकी घोषणा हो चुकी थी। इस भारत के कोने कोने के किसानों को इस बात की जानकारी है। पूरे किसान मजदूर समन्वय बना करके इस भारत बंदी को सफल करने में लगे हुए हैं। आज भारत बंदी का असर मुख्य रूप से देहातों में भी है और शहरों में भी है। बिहार में चूँकि पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसलिए देहाती क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है, शहर में आचार संहिता लागू नहीं है। इसलिए मुख्य रूप से जहां नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहां पर जुलूस प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी बीच मोतिहारी शहर में भी चरखा पार्क से करीब 700-800 लोगों का एक प्रदर्शन मुख्य मार्ग मीना बाजार होते हुए छतौनी गया है और छतौनी चौक को 1 घंटा तक जाम रखा गया है। और यह मांग मुख्य रूप से कहिए तो इस देश के 90% लोगों के हक में है कि किसानों को सही समुचित दाम नहीं मिल रहा है। सरकार कानून बना देती है, लेकिन उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लागू करने के दिशा में जो है ठोस कदम नहीं उठाती है, उसको लागू करने की गारंटी नहीं करती है, जिसके लिए पार्लियामेंट में भी सवाल उठे हैं। और आप जानते हैं कि 10 महीने से जो है पटना बॉर्डर पर जो है किसानों का जत्था जो है सील किए हुए है। उन किसानों के समर्थन में पूरे भारत में आज बंदी का बाजार है, पूरा बंद है। क्योंकि इस किसानों के आंदोलन को यदि दबा दिया जाता है सरकार के तरफ से, तो किसान तो परेशान होंगे ही। ये खेती किसानी जो है कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी और किसानों को कोई उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि 44 जो हमारे श्रम अधिनियम थे उसको तोड़ करके 4 लेबर कोड बना दिया गया है। यहाँ तक धरना प्रदर्शन माने आपके हड़ताल के अधिकार को जो है छीनने की साजिश चल रही है। और देश को एक प्रकार से बुझिए कि गुलामी के जंजीर में बांधने की यह राज। यदि ये कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, ये श्रम लेबर कोड वापस नहीं होते हैं और GST के दायरे में पेट्रोल पंप को नहीं लाया जाता है, कारपोरेट के हाथ में किसानी दे दी जाती है, तो इस देश के 90% लोगों के हाथ से, उनके थाली से जो है खाना ख़त्म हो जाएगा, शरीर पर कपड़े नहीं रहेंगे और गाड़ी पर चलना तो कठिन, लोग साइकिल से और पैदल चलना भी दुभर हो जाएगा। और फिर आज से अंग्रेज़ों के पहले जो मुग़ल पीरियड का जो शासन था, जो 562 रियायतों का जो शासन था, वह लागू करने की दिशा में ये मोदी सरकार बढ़ रही है। कृषि बिल है वो आज करीब 300 से अधिक दिन हो गया, तो इसके बीच में भी आप लोग कई बार भारत बंद का ऐलान किए, लोग भारत बंद किए हैं लोग, तो क्या आज जो भारत बंद किए हैं तो इससे सरकार किसान बिल वापस ले सकती है? देखिए,
सरकार आंदोलन से ही झुकती है और प्रशासन आंदोलन से ही झुकती है, और आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है किसी सरकार को और किसी भी प्रशासन को झुकाने के लिए और कानून को बदलवाने के लिए। और संसद से लेकर के सड़कों का जब आंदोलन चलेगा तो निश्चित रूप से सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। और मोदी जी की सरकार रहे या किसी की सरकार रहे, ये किसान बिल तो हर हाल में वापस लेना ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आज भारत बंद था और एक दिन पहले कल गाज़ियाबाद के किसान मोर्चा के भारत बंद के ऐलान से मना कर दिए, साथ छोड़ दिए, इस पर क्या कहिएगा? इस पर यह कहेंगे ये कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं हम लोगों के बीच में आ जाते हैं, वो सरकार के पक्षधर होते हैं और जो है वो सरकारी माने एजेंट के रूप में हम लोगों के बीच आ जाते हैं और समय समय पर धोखा देते रहने का इतिहास जो है बहुत पुराना इतिहास है। मीर जाफ़र और जयचंद मान सिंह ऐसे लोग इस देश में पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे। इसलिए वैसे लोगों की हम बात नहीं करते हैं जो आंदोलन से पीछे मुड़ जाते हैं और अपने उद्देश्य से हट करके चले जाते हैं। हम सकारात्मक सोच के लोग हैं और सकारात्मक दिशा में चल करके इस आंदोलन को निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।